रायबरेली है। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर। ध्यान दीजिएगा, सर से लेकर जितने पात्र आप पाएंगे रस से, पूरा रस से आप पाएंगे। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर। रहीमपुर में चौधरी महोदय रहते हैं, जिनका नाम है रामजी रारी। हमारे चौधरी रामजी रारी जी आ रहे हैं। दास का प्रणाम स्वीकार हो। कैसे हो? अच्छा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? आपके रहते हुए परेशानी किस बात की? बड़ी अच्छी बात। राजन जी, मैंने अपने हाथ में किसे रखा है वो इसलिए जी, कि मेरे परिवार में अगर कोई कमी होती है हाँ, तो तुम मुझसे फौरन बताओगे। हाँ राजन जी, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। हम भाइयों से, माताओं बहनों से कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है, आप बातें कर लें, हम बैठ जाते हैं। ठीक है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं एक चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आज आप अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हो। दोस्तों, आज की रात यह आपका गांव नहीं होगा, आज की रात यह आप सबका गांव नहीं होगा, बल्कि होगा रहीमपुर। और उससे मतलब होगा तो सिर्फ रहीमपुर के लोगों से, यहाँ के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ रात भर के लिए दोस्तों, सुबह तो हम और आप भाई भाई हैं। दोस्तों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। साथियों, लोग मुझे रामजी रानी के नाम से जाना करते हैं और मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे परिवार में मुझसे बड़े मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी जी थी जिनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। साथियों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया। भाभी के कोख से 4 बच्चे संपन्न हुए, जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की। दोस्तों, बड़े लड़के का नाम राजीव कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार, और राहुल कुमार से छोटी बिटिया जिसका नाम रीतू देवी।
रीतू से भी छोटा एक मेरा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार। साथियों, रास्ते खड़े हो जाओ। मेरे बड़े भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई रामजी लाली को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन ये बदतमीज इंसान उनके कहने सुनने पर नहीं चला। मेरा रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब यह हुआ कि कुछ गंदे लोगों का साथ में जाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ में जाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। यहां तक कि मैं तवाइफ के कोठे पर भी जाने लगा। बाबू जी, हाँ, शराब बहुत खराब चीज है, शराब न पिया करें। नहीं राम कमर कहता है शराब खराब होती है। अरे शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। वो वैसे कि बहुत से भाई शराब पीते हैं, बहुत से भाई शराब पीते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। शराब पीते हैं, जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा करते हैं। बहुत गंदी आदत है। राजन, एक दिन की बात है, मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। वहां पर मैं जुआ खेल रहा था। न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दिया। हाँ। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए, और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ताश की गड्डी मेरे हाथ में थी। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और मेरे दोस्तों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मजबूर था। उस वक्त भाई साहब को एक शब्द नहीं बोला। घर वापस आ गया। शाम हुई, परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए। मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन वो गाल का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा। शराब पिया और जब नशे में धुत हो गया तो उठाया गया था, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहां पर होने वाला क्या है। अरे उसी गलासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर दिया और एक बोरे में भरकर तालाब में छुपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंची और मेरे हाथ में हथकड़ी पिला दी और जेल के सलाखों में डाल दिया। सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस आता हूं तो देखता क्या हूं कि भाभी साहब अफसोस में बैठी हैं। जेकर पति खत्म हो जाए, अफसोस करवा का बची बाबू, अफसोस तो करबे करिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन राम साहब वहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि इस परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। हाँ। भाभी से कहा, देखो भाभी, जो होना था सो हो गया, और भैया तो इस दुनिया से चले ही गए हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाभी, हम सोचते हैं कि हम और आप आई लव यू कर लें। यानी प्यार मोहब्बत कर लें। हाँ राम, अरे तेरी बात सुनते ही भाभी आग बबूला हो गई, और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा मार दिया। गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका। उस वक्त भाभी को कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरी रात को जिस तरह से भाई साहब को मैंने मारा था ठीक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर दिया। बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चों की परवरिश पालन पोषण मैंने किया। एक काम बहुत अच्छा किए, कम से कम बच्चों की परवरिश पालन पोषण आपने स्वयं के बहुत अच्छा कार्य किए। मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने किया। आगे हम सम्मानित फिर यादव साहब
जो कि आप कोरारी गिरधर पोशाक निवासी इस वार्तालाप पर खुश होकर के उत्साह वर्धन कर रहे हैं, 100 रुपये पुरस्कार स्पेशल दे रहे हैं। हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। हाँ, बच्चे अब से आने हो गए हैं। अभी अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी। अरे वाह। हाँ, दोनों बच्चों की शादी कर दिया। जैसे परिवार में सबसे बड़ा राजीव कुमार है, हाँ, और मुझसे छोटा राहुल कुमार है। राहुल कुमार, दोनों की शादी एक साथ कर दी। अरे वाह। हाँ, हाँ, और हमारी बहुओं का नाम क्या है? क्या है? तुम्हें मालूम नहीं होगा। बिना बताए क्या जाने? बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। और जानते हो, अच्छा नाम जिस है। तरह से दोनों का नाम है उसी तरह से काम भी है। अरे क्यों नहीं? मतलब ये कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान देती है, मुझे बहुत बड़ा सम्मान देती है। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूँ तब तक मेरी दोनों बहुएं खाना नहीं खाती हैं। रात रहती है, मेरा रास्ता देखती रहती है। अब हम सोचते हैं कि चल के देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं है। हाँ चलिए बाबूजी, हम चलते। 1 मिनट, चलने तो चलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें हिदायत देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने भैया को और अपनी भाभी को जान से मार दिया है, ये बात लीक आउट ना होने पाए। अगर किसी से बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को और भाभी को मार सकता हूं तो बेटा तुझे मारने में कोई देर नहीं होगी, तुझे दफना देंगे। ये रहा राम जी रानी का दिखाई नहीं देता है। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है या नहीं आता। हम कहे भाऊजी पाए लगा ही। चाली धरो, चाली धरो, चाली धर। माफी गया का कहे भाऊजी पाए लगाई, हम लूड़ी लगाई हो गए। हुआ करे जाता दर्द फेंके जाता माटी तो कही है कहे चाहिए खाली धरा ना मारा कौन प्रभु तो कही है कहे चाहिए तो कही कहे चाहिए भौजी पाँव लागी भौजी पाँव लगी पाँव लागी खुशी रहा माटी दिया आई यहाँ आराम से बैठ जा। अब बोले जी सांस ले, सांस ले। हमारे कहा कि मतलब ही नहीं है, बीचे में बोले जी भैया है सबसे पहले हमारे बच्चे कि हम के ही और हमारे ना की लड़की माटी गला भगवती गल काहे जब तो का कहे बोले चिन तब का मरत बात है बोले बरे मना करू ना गावे बरे छोड़ी मना करू भगवती गल काहे यह ऐसे ना जाता माटी दिया मारत मारत भाई दिमाग सही के दे बोले चिन हमारे नंबर रजनी रे, हमारे नंबर रजनी रे, और इसके बाद हमारे
नहीं थे का ये कैसे हमारे कमर में हाथ लगाए? चेक करत रहे कहाँ गरम भैया। अच्छा तो तू हमार गर्मी चेक करता है भगवती? नहीं नहीं हमारा काम मतलब बिना आप ही सब बतावे। जब बदरी घेरी बादल घेरी मौसम बनी तो बारिश हो गई के ये बारिश लेके आया है भगवती गाड़ी अब बारिश ना हुई है और रौनी चुई गई। अब भाई हम तो का चुआ हमारे भतरवा के का नाम बा? हमारे भतरवा के नाम बा राजीव। हमारे भतरवा के नाम बा राजीव। जवाब की उतर झड़क नाती बिल्कुल बनी निर्जीव मतलब बहुत हम समझ गए। और समझे मोबाइल स्विच ऑफ बैटरी डाउन। माटी दिया में तो का बहुत मोबाइल स्विच ऑफ बैटरी डाउन भगवती गाड़ू नहीं है काहे जब तो का मना कर दिए ना बोले तो काहे मेरे पीछे हम कूद आता है? हम कहते जब भैया तू निर्जीव समझे हो मेरा बैटरी डाउन तो कहते एक दो दिन चार्जरवा लगावे धीरे हो। अब जी बोले मोटवार फूटी रही का अरे! हाँ मेरे इस घर के मुखिया सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम है राम जी रारी। जिनका नाम है राम जी रारी और उनसे पड़ती है हमारी हमारे अखी देवर बा जेकर नाम बा राहुल और अखी देवरानी बा जेकर नाम बा रानी। लेकिन और अंधी करती है क्या बताई तो उसकी बचाई हमारे कहे सुने में क्यों नहीं चलत बा? क्यों ना सब अपने अपने मन कहिया है सही कहा। जेकरे जौन मन में आवत बा तौन करत बात है। देखा बाबूजी ये घरे तो बड़वारी हो। सही कहा था ये घरे में केवल हम ही एक ऐसा ही जो तो का बराबर सामान दे थी। माटी दिया में बराबर सामान देता कम सामान लेके आए यहाँ बराबर देता। जौन कहा तो तुहार हुकुम तो लाई थी। भगवती गाड़ी बराबर मान सम्मान दे कि सामान दे दे हाँ हाँ वही वाला दे थी जो सामान्य चक्कर में पर बिका ज्यादा माटी दिया उन्होंने पीछे लगे। और एक है हमारे ननद जेकर नाम बा रीतू। छोटी है हाँ छोटी एक है हमारी ननद जवान की हमसे है बड़ा। और छोटे देवर के नाम है रमेश। छोटे देवर के नाम है रमेश और यही से हमारे दिल में है क्या बताई दोस्ती बचाई वो माटी दिया हुआ रमेशवा जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा था ओका घर का कौनो काम करे का आज हम चलती यही और रमेशवा का अच्छी तरह से खबर तेल लगा के चलती हूँ। अंग्रेजी ना हो तो इंग्लिश है। पागल है उसे गुड इवनिंग कहा जाता है। अरे पागल उसे गुड इवनिंग कहा जाता है, गुड मॉर्निंग कहा जाता है, गुड आफ्टरनून बोला जाता है, गुड नाइट बोला जाता है। इस तरीके से सब खराब हुई और क्या समझ रहा तो वो भैया पढ़े लिखे में बहुत तेज यही हो। सबसे बढ़िया सब तेज हमारा माथ है माथ। तो हर माथे लेके तेज नहीं है बच्चे बल्कि पूरा ह्यूमन बॉडी तो हर तेज है। पागल मैथ कहा जाता है गणित। गणित तो बहुत तेजी है हमारा। अच्छा राम सर अगर तुम पढ़ाई लिखाई में तेज हो मैं अगर तुमसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करूं उसका सही सही आंसर दोगे या नहीं उत्तर दोगे? हम कहा था यार पूछे भैया उत्तर उगुल देखो उगुल खाए न देगा खाए खाए दुर्गेश पाड़े का मेघा बना आषाढ़ी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम्हें टेबल आता है पहाड़ा आप पहाड़ा आवा था कह के सुने चलो सुनाओ
नाव को सुनाओ। नाव को पढ़ो, छह लड़कियां पढ़ो थी, लाने को सुन लिया। नाव का नाव ना भैया, नाव का नाव, नाव दूनी नाव, नाव तिरिया नाव, नाव चौको नाव, नाव पंजे नाव। यही पूरी देर से घूम के बांध रखा था। पढ़ाई लिखाई में तेजू मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। इसी तरीके से पढ़ा पढ़ा जाता है। अरे पागल, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाती है। ये कौन सा पढ़ा है तेरा? बढ़ती चली जाता और क्या? ए भैया, ब्रह्म गिनती या गिनती? हाँ, वो कैसे? अब ब्रह्म गिनती कभी कम ज्यादा होबल नहीं करत। वो कैसे समझाओ जरा। जैसे 9 का 9, 9 दूनी 18, हाँ बिल्कुल ठीक। 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी 1 धन 8 बराबर 9, 9 तिरिक 27, 2 धन 7 बराबर 9, 9 चौक 36, 3 धन 6 बराबर 9, 9 पचे 45, 4 धन 5 बराबर 9। करी ए भैया सर, आगे हमें सम्मानित कोई हमारे राजेश यादव जी इस पहाड़ में खुश होकर के 100 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं स्पेशल क्लब में। सुनाओ, इस पहले नहीं दे रहे। हमारी ही रहने हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद। कहा था बोले जरा देव तो है ही ना। हाँ हाँ राम सर, देखो टाइम बहुत कम है। हाँ, समय अनुसार काम होना चाहिए। देखो कर्जे में कॉलेज से वापस आने लगा, हाँ तो हमारे कॉलेज के गुरुजी ने मुझे कुछ होमवर्क दिया था, हाँ, लेकिन यार किसी व्यस्तता के कारण वो कर नहीं सका। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ अभी कॉलेज पहुँचने में आधे घंटे बाकी है, हाँ। क्यों ना बैठ करके उस अधूरे काम को पूरा कर लिया जाए। हाँ भैया, ठीक है ना? अब उन्हें काम को पूरा कर तब कॉलेज चले जाए। चलो। इनका देखा भैया है ले माटी दिया रूपा है बैठा पढ़ लिख के न चली का बली। अगर आज कुछ पढ़ लिख के बन गए तो हमारे गदोरी तो बाढ़ जामी। आज हम देखी थी कि ये माटी दिया हमारे रहते हुए अपन पढ़ाई कैसे पूर कायदे से जुबान संभाल के बालू में कहता हूँ तो बड़ी औकात कि हमारे ऊपर हाथ उठाए रे। इतनी बड़ी औकात कि तुम मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवाएगी रे। तय हमारा औकात देखे क्या है तेरी औकात? हाँ तोर माटी दया भगवती गाड़ू तहार दिमाग खराब हो गया है महारानी गाड़ू।
अरे तो अपने मन का कर दे। हाँ क्या पढ़ाई लिखाई जो गलत चीज है? हाँ ये सुन, घर में हमारे चाचा जी हैं, घर में हमारे घर से चाचा जी हैं, बड़े भैया हैं और मझली भाभी है, छोटे भैया है। उनका कहना है तू जितना पढ़ना चाहता है रमेश कुमार, हम तुझे इतना पढ़ाएंगे। एक बात ये बता हरामखोर, तुझे मेरी पढ़ाई लिखाई से एलर्जी क्यों है? हरामजादी, आज मारते मारते मैं तेरे बदन चाचा जी और भैया भाभी का सभी का कहना है कि रमेश कुमार तू जितना पढ़ना चाहेगा हम उतने तुझे पढ़ाएंगे। तो एक बात ये बता कुतिया कि तुझे मेरी पढ़ाई लिखाई से एलर्जी क्यों है? हरामजादी अंगूठा छाप, अगर तू अच्छे पढ़ी होती तो शिक्षा का मायने तुझे मालूम होता। तो माटी दया रहुलिया रमेश तो माटी दया जबान संभाल के बात कर, मैं कहता हूँ भगवती का है कहा कहे रहे हम अंगूठा छाप गए। हाँ माटी दिलौले हम भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कहीं पे पढ़े लिखे एकदम गधा जाती तो आज इस पढ़े लिखे गधे का कमाल भी देखता है। कमाल दिखाऊंगे माँ कसम माँ के माथे तेरे बदन की चमड़ी न खींच लिया तो मेरा भी नाम रमेश कुमार। तोर माटी गया और इतनी बड़ी औकात ते हमारे ऊपर हाथ उठा बड़ी औकात की तुम मेरी पढ़ाई लिखाई पर करवाएगी? हमारा औकात देखे दे क्या है तेरी औकात? आज हम तो का अपन औकात दिखा मेरा मुन्ना क्या गलती किया जो मेरे मुन्ना की जान लेना चाहती है? भाई साहब